हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। यदि आप इसका 1 से लेकर 4 तक का वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यदि आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर से एसएससी के एग्जाम के लिए। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस सीपीयू, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे सिलेक्टेड प्रश्न और पिछले 2018 से 2023 तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। यदि आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? फ्रेंड बताइए, मुख्य आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान। तापमान के बढ़ने के अनुसार या घटाव बढ़ाव के अनुसार ही क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित किया गया। ठीक है, वायुमंडल को। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? फ्रेंड बताइए फटाफट। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली शाम 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूं जीके जीएस का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षाओं के लिए। जो भी लेटेस्ट परीक्षा, मतलब जो भी परीक्षा होने वाला आता हो उससे संबंधित जीके जीएस वीडियो अपलोड किया जाता है डेली शाम को 7 बजे। तो फ्रेंड चलिए इसका देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। फ्रेंड बताइए फटाफट। राइट आंसर रहेगा 14 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभमंडल जो है धरातल से औसत ऊंचाई है उसकी 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? फ्रेंड बताइए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूंगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान कितना होता है? फ्रेंड बताइए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 की पावर -7। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान जो होता है वो 10 की पावर -7 होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप CHSL टीयर सेकंड की एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी जानिए, CHSL एग्जाम 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लाए गए सारे हाई लेवल के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड बताइए, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होएगा 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है। और यहाँ पर बात की जाए तो अम्ल क्षारीय की कितनी होती है? फ्रेंड, क्षारीय की जो होती है वो 7 से अधिक होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। और उदासीन विलयन का मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। इन तीनों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, और पीएच का मान निर्धारण करने वाला जो वैज्ञानिक है वो सोरेनसन है। ठीक है, तो आप इसको मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? फिर बताइए, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? फटाफट बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्नालाइट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? फिर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? फ्रेंड बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है, या अमेरिका देश का अनुसरण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फ्रेंड, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकार का जनक कहा जाता है, या मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है, या माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, मौलिक अधिकारों का जो जनक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, किस देश से लिया गया है? फ्रेंड बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से तत्कालिक सोवियत संघ से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? फ्रेंड बताइए, किसके संरक्षण पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? फ्रेंड बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही के सोखने में कौन सी घटना शामिल है? फ्रेंड बताइए फटाफट, फ्रेंड कमेंट कीजिए। राइट आंसर होएगा केशिकीय परिघटना। ठीक है, केशिकीय परिघटना के कारण स्याही सोखने की घटना शामिल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? फ्रेंड बताइए, किस देश से ग्रहण की गई? तो राइट आंसर रहेगा ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है हमारे भारत सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? फ्रेंड बताइए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा गॉडविन आस्टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत में है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? फ्रेंड बताइए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लोनार झील किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सांभर झील है, खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा दामोदर नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो हुआ वो दामोदर नदी पर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? फ्रेंड बताइए फटाफट, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, उकाई परियोजना कहाँ और किस नदी पर है? बताइए फ्रेंड, उकाई परियोजना कहाँ और किस नदी पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में ताप्ती नदी पर। ठीक है, यहाँ पर ताप्ती रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? बताइए फ्रेंड, किसके शासनकाल में? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब का शासन चल रहा था उस समय संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मराठा के प्रमुख थे ये। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए फ्रेंड, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? बताइए फ्रेंड, किस शासक के शासन काल में थी? राइट आंसर होगा शिवाजी के शासन काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वह पुर्तगाली शासक जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए फ्रेंड, राइट आंसर होगा अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गवर्नर अल्फांसो डी एल्बुकर्क
1510 ईस्वी में आदिल शाहियों से शहर पर कब्जा कर लिया। पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया, जिसमें कोचीन का फोर्ट मैनुअल, बामबाहिया, दमाओन और चोल जैसे क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? फ्रेंड बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? फ्रेंड बताइए, कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज परचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फ्रेंड बताइए। राइट आंसर होगा 8 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिए, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 8 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? फ्रेंड बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 23 प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस सम्मेलन में प्यारेलाल नायर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी आर अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए इसके आगे इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है फ्रेंड, कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 को चालू हुआ था, 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए फ्रेंड फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राउफ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? बताइए फ्रेंड, राउफ किस राज्य की प्रसिद्ध या प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही था। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एसएससी के सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल की एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।